नमस्कार बच्चों, मैं आरती यादव। आज हम हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा पाठ क्रमांक 4 इस पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ेंगे वो दूसरी इकाई का पाठ क्रमांक 4 है। बच्चों, आपको पता है कि आजकल जो भी वस्तुएं बनती हैं वो किस चीज़ की बनी हुई होती हैं? जी हाँ बच्चों, प्लास्टिक की। लेकिन आज से कुछ समय पहले यही सारी वस्तुएं धातुओं की बनी हुई होती थी। धातु अर्थात बच्चों लोहा, स्टील, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, यानी इन सारी धातुओं की बनी हुई सारी चीज़ें होती थी। तो आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो है सोना और लोहा। जी हाँ बच्चों, सोना और लोहा। तो बच्चों, सोना और लोहा इस पाठ के लेखक रामेश्वर दयाल दुबे जी हैं, जिनका जन्म 21 जून 1908 उत्तर प्रदेश में हुआ है। और बच्चों, इनकी मृत्यु 24 जनवरी 2011 को हुआ था। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो इस तरह हैं: अभिलाषा, चलो चले, डाल डाल के पक्षी, फूल और कांटा आदि। बच्चों, इनका जो मुख्य परिचय है वो बाल साहित्यकार के रूप में है, क्योंकि बच्चों इन्होंने अपना पूरा योगदान जो है बच्चों के मनोरंजन के लिए, जो भी कहानियाँ इन्होंने लिखी है, जो भी रचनाएं की हैं वो बच्चों की खातिर की है। इसलिए इन्हें हम एक प्रसिद्ध बाल साहित्यकार भी कह सकते हैं। चलो बच्चों, हम अपने पाठ पर चलते हैं। हमारा पाठ कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर सोने और लोहे में तकरार होती है। तकरार यानी झगड़ा। दोनों में झगड़ा भी होता है और सुलह भी हो जाती है। तो इस पाठ के जरिए हम देखेंगे कि किस तरह लोहे और सोने में झगड़ा भी होता है, तकरार भी होती है और सुलह भी होता है। वो चीज़ हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। अगर आप ध्यान दोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ध्यान देना बच्चों। कौन कह रहा है बच्चों? सोना कह रहा है, यानी सबसे पहले सोने ने शुरुआत की। क्या कहा उसने? देखेंगे हम। मैं स्वर्ण, मैं सोना, मेरी भी क्या शान है, जिसे देखो मुझे चाहता है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। अर्थात बच्चों, मैं स्वर्ण, स्वर्ण यानी सोना, ओके, यानी समानार्थी शब्द है। सोने का समानार्थी शब्द क्या है? स्वर्ण, कनक। उसी तरह मेरी भी क्या शान है। शान यानी ठाठ बाट, मेरे बहुत ठाठ बाट है। क्यों है ठाठ बाट? क्योंकि मेरे गुण ही ऐसे हैं, यानी मेरे अंदर ऐसी क्वालिटी है कि हर कोई मुझे चाहता है, हर कोई सोना पाना चाहता है। सबको ऐसा लगता है सोना मिल जाए तो मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, बहुत बड़ा अमीर बन जाऊं। तो हर एक व्यक्ति की यही इच्छा होती है कि उसे सोना मिल जाए। इसीलिए सोने के जो ठाठ बाट हैं वो बहुत बड़े हैं, राजसी ठाठ जैसे हैं, क्योंकि उसकी सोच जो है वो इस प्रकार की है कि तो मुझे तो हर कोई चाहना चाहता है, मेरे पीछे हर कोई पागल है, मुझे हर कोई चाहता है और पाना चाहता है। अब उसका जवाब लोहे ने दिया। लोहे ने देखो उसका जवाब किस तरह दिया। लोहा कह रहा है, नमस्ते, क्या कर रहे थे? मेरा रूप ही ऐसा है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। अब लोहे ने तुरंत सभ्यता के रूप में नमस्कार कहा, यानी सोने को उसने क्या कहा? नमस्ते। क्या कर रहे थे? उससे पूछ रहा है। जैसे हम किसी से मिलते तो पूछते हैं ना कि क्या कर रहे थे, कैसे थे, क्या हालचाल है तुम्हारे। तो उसी तरह लोहे ने सोने से कहा। क्या कहा? क्या कर रहे थे? मेरा रूप ही ऐसा है और मेरे गुण ही ऐसे हैं। यानी लोहे ने उसका क्या जवाब दिया कि जैसा मेरा रूप है वैसा ही मेरा गुण भी है, वैसी ही मेरी क्वालिटी है। अब यहाँ पे गुण और क्वालिटी में लोहे ने क्या दिखाना चाहा वो हम पाठ में जब आगे जाएंगे तो हमें समझ में आएगा। चलो अब हम आगे चलते हैं। सोना, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मेरा चमकता पीला रंग देख संसार में मैं सबसे सुंदर हूँ। यानी सोने ने कितने घमंड से जवाब दिया। क्या कहा? क्या मैं झूठ बोलता हूँ? मैं झूठ उठ नहीं बोलता। मेरा जो पीला कलर का रंग है ना, मैं पीला पीला जो सोना हूँ ना, इसकी चमक पूरी दुनिया में है और हर कोई इसे पाना चाहता हूँ। मैं पूरी दुनिया में सबसे सुंदर हूँ।
आप भी जानते हो ना बच्चों कि सोना सबसे कीमती होता है। सारे धातुओं में सबसे नंबर 1 पर क्या है? सोना। और पूरी दुनिया उसके पीछे पागल है और हर कोई सोने को पाना चाहता है। अब लोहे ने क्या कहा, जरा हम वो भी देखेंगे कि लोहे ने क्या कहा। लोहा: सोने, पहले ये तो बता कि तू तिजोरी से बाहर क्यों आया। अब ध्यान देना बच्चों, तिजोरी किसकी बनी हुई होती है? लोहे की। और सोना क्या है? एक कीमती धातु। हम सोने को कहाँ रखते हैं? तिजोरी में। तो लोहे ने देखो क्या पूछा कि पहले तू मुझे ये बता कि तू तिजोरी से बाहर क्यों आया। कहने का मतलब कि तिजोरी से बाहर आ गया है ना, तो कोई ना कोई तुझे चुरा लेगा, क्योंकि हर कोई चोर सोना पाना चाहता है ना। और चोर की नज़र कहाँ पर होती है? सोने पर, धन पर। तो यहाँ पर लोहे ने सोने को देखो फटकार लगाया कि तू तिजोरी से बाहर क्यों आया। लाख बार कहा है, लाख बार यानी तुझे कितनी बार कहा है कि तू तिजोरी से बाहर मत आना। लाख बार कहा है कि तेरा बाहर आना खतरे से खाली नहीं है, खतरे से खाली नहीं है। यानी तू तिजोरी से बाहर आ गया तो समझो मुसीबत आ गई। मगर तू मानता ही नहीं, तेरी रक्षा का भार मुझ पर है। यानी किस पर है सोने का भार? उसकी रक्षा कौन करता है? लोहे की तिजोरी। यानी वो तिजोरी किस धातु की बनी हुई होती है? लोहे की बनी हुई होती है। सोना भी एक धातु और लोहा भी एक धातु, दोनों धातु हैं, लेकिन सोना जो है वो कीमती होता है। हर कोई उसे पाना चाहता है, हर कोई उसको हासिल करना चाहता है। उसीलिए लोहा जो है सोने को डांट रहा है कि मैं तेरी रक्षा करता हूँ और तेरी रक्षा का भार मुझ पर है। यानी मुझ पर तेरी जिम्मेदारी है तेरी सुरक्षा करना। तो तू तिजोरी से बाहर क्यों आया? अब तू तिजोरी से बाहर आया तो मैं तेरी सुरक्षा कैसे करूँगा? हर कोई तुझे पाना चाहता, तुझे चुरा कर ले गया तो। इसीलिए लोहे ने सोने को डांटा कि तू तिजोरी में रह तो सुरक्षित रहेगा, वरना कोई ना कोई तुझे चुरा कर ले जाएगा। तो इसलिए लोहे ने सोने को डांटा कि तेरी सुरक्षा का भार मुझ पर है और तुझे बाहर नहीं आना चाहिए। बच्चों, यहाँ तक हमने देखा कि किस तरह सोने के अंदर घमंड भरा हुआ है और वो लोहे को तुच्छ यानी छोटा धातु समझता है। लेकिन लोहा किस तरह बहुत ही समझदारी से सोने को जवाब देता है। अब हम आगे देखेंगे कि सोना किस तरह लोहे का जवाब दे रहा है। सोना कह रहा है, राजा की रक्षा उसके नौकर चाकर करते हैं। नौकर चाकर यानी कि उसके सैनिक, उसके सेवक उसकी सुरक्षा करते हैं, उसके सारा काम, उसका सारा काम काज करते हैं। किसका? राजा का। यानी राजा का सारा काम धाम सब उसके नौकर चाकर यानी उसके सेवक करते हैं, उसके सैनिक उसकी सुरक्षा करते हैं। कहने का अर्थ हुआ यहाँ पे सोने का कि तू मेरा नौकर है, तू मेरी सुरक्षा क्यों नहीं करेगा? जिस तरह राजा की सुरक्षा नौकर चाकर करते हैं उसे तू भी मेरी सुरक्षा करेगा। तो लोहे ने क्या जवाब दिया, जरा वो भी तो देखेंगे हम। अच्छा, तू राजा और मैं नौकर, मेरे एक चोट से तेरा रूप ही बदल जाएगा। यानी अगर मैं तुझे एक फटका मारूंगा तो तेरा जो रूप है ना वो बदल जाएगा, चमकता हुआ पीला रूप। चल भीतर। यानी तुरंत लोहे ने सोने को डांटा और उसको डांट कर भीतर जाने के लिए कहा। यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि मैं राजा यानी तुम राजा हो। कौन राजा? सोना। और मैं क्या हूँ? नौकर। यानी लोहा क्या है? नौकर। और एक चोट से रूप बदल जाएगा मतलब कि जिस तरह लोहे को गर्म करने के लिए एक हथौड़ा मारो तो लोहा जो है चपटा हो जाता है, लेकिन सोने पर अगर डिज़ाइन डालनी होती है, उस पर आकार बनाना होता है, तो सोनार क्या करता है? धीरे धीरे ठोक कर उसको आकार देता है। अलग अलग डिज़ाइन यानी अलग अलग डिज़ाइन उस पर तैयार होती है। तो लोहे का कहने का अर्थ यही है कि मैं तुझे एक हथौड़ा, अगर लोहे का एक हथौड़ा तुम पर पड़ गया तो तुम्हारा रूप जो है वो बदल जाएगा। अब हम आगे देखेंगे। सोना, भले ही तुम मुझसे बड़े हो मगर मुझे डांटने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। मेरे 10 ग्राम का मूल्य 25,000, तो तुम 25-30 रुपए में किलो के हो। यानी कि यहाँ पे कहने का अर्थ क्या हुआ कि सोने का जो दाम है उसका दाम कितना होता है? 25,000, 30,000, आजकल तो 50,000 है। 50,000 के ऊपर है सोने का दाम। लेकिन लोहा तो बेचारा 20-30 रुपया किलो आराम से मिल जाएगा।
तो यहाँ पे कहने का अर्थ क्या हुआ कि मैं बहुत कीमती हूँ और तुम तुच्छ छोटे हो, तुम्हारी कीमत बहुत कम है, लेकिन मैं बहुत कीमती हूँ, मेरी कीमत बहुत है। तो सोने को इसी बात का घमंड है कि मैं तो बहुत कीमती हूँ, मेरा चमकता रंग देखकर दुनिया पागल हो जाती है, और तुम्हारा क्या, तुम तो 20-30 रुपए की ना, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। तो लोहे ने इस चीज़ को देखो किस तरह उसका उत्तर दिया। रुपए में किस वस्तु का मूल्य लगाना व्यर्थ है, यानी रुपए में किसी वस्तु का मूल्य लगाना व्यर्थ है। देखना यह चाहिए कि कौन कितना उपयोगी है। सोने से पेट नहीं भरता, मैं सबका हाथ बटाता हूँ। यानी लोहे ने तुरंत सोने को जवाब दिया कि रुपए में किसी चीज़ यानी किसी वस्तु का दाम नहीं लगाना चाहिए, मूल्य नहीं करना चाहिए। यानी उसकी अगर औकात नापनी है तो रुपए से नहीं नापना चाहिए। कैसे करना चाहिए? उसकी उपयोगिता यानी वो कितना उपयोगी है, वो कितना हमारे काम आता है, उस चीज़ से लगाना चाहिए। तो सोने से किसने कहा? लोहे ने कहा। सोना खाने से पेट भरता है क्या? नहीं भरता। किससे भरता है? गेहूँ, चावल, अनाज से पेट भरता है। और उसको पैदा करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? लोहे की। सोने की ज़रूरत पड़ती है क्या? तुमने कभी सुना है क्या लोहे का हल, सोने का हल होता है? नहीं। हल किसका बनता है? लोहे का। जो ट्रैक्टर बना हुआ होता है किसका होता है? लोहे का। यानी हर एक वस्तु जो हमारे काम आती है, अधिक से अधिक चीज़ें, वो किसकी बनी हुई होती हैं? लोहे की बनी होती है। सोने की बनी हुई होती हैं क्या? कभी तुमने सुना है कि गाड़ी सोने की बनी हुई है, ट्रैक्टर सोने का बना हुआ है? नहीं। किस चीज़ का बना हुआ होता है? लोहे का बना हुआ होता है। तो यहाँ पर लोहे ने सोने को ऐसा ही जवाब दिया कि तुम चाहे भले बहुत कीमती हो, लेकिन तुमको खाने से पेट नहीं भरता। पेट किससे भरता है? अनाज से भरता है। और अनाज की पैदावार करने के लिए, उसको पैदा करने के लिए, उस खेती करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? लोहे की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं जो है उसका सबका हाथ बटाता हूँ, इसलिए मैं तुमसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हूँ, मूल्यवान हूँ। बच्चों, आपने देखा ना किस तरह लोहे ने जो है वो सोने का जवाब दिया। अब सोना इस बात को समझ ही नहीं पा रहा है कि किस तरह लोहे से पेट भरता है। तो सोना क्या कहता है? सोना कहता है कि अरे लोहे से कैसे पेट भरता है। यानी अब सोना जो है वो लोहे से पूछ रहा है कि लोहे से कैसे पेट भरता है, यानी हमारी जो भूख है वो कैसे मिटेगी लोहे से। तो लोहा इस बात को समझा रहा है। कैसे समझा रहा है, ज़रा वो हम ध्यान देंगे। लोहा कहता है मैं अगर ना रहूं, यानी अगर मैं नहीं हूं, तो किससे बनेगा फावड़ा? कुदाल किससे बनेगी? खुरपी किससे बनेगी? और मकान बनाना हो तो लोहा चाहिए। युद्ध में लोहे के ही अस्त्र शस्त्र काम देते हैं। कोई बड़ा काम करना हो लोहे के बिना हो ही नहीं सकता। रोटियां भी लोहे के तवे पर सेकी जाती हैं। सभी कुछ लोहे से बनता है। यानी कहने का अर्थ यहाँ पर लोहे का क्या है बच्चों? कहने का अर्थ ये है कि जो कुदाल है, यानी जो खेती के औजार है, कुदाल, फावड़ा, खुरपी, ये सब किससे बनता है? लोहे से। अगर हमें हमारा घर बनाना हुआ तो किससे बनेगा? उसमें भी हमें लोहे की ज़रूरत पड़ती है। लोहे के एंगल्स पड़ते हैं ना। और साथ ही साथ अगर युद्ध होता है तो उसके जो अस्त्र शस्त्र होते हैं वो लोहे के बने हुए होते हैं। तुम बारूद, बॉम्ब ये सब बनाते हो, लेकिन बॉम्ब और बारूद छोड़ोगे कैसे? उसके लिए तुम्हें लोहे की ज़रूरत पड़ेगी ना। उसी तरह बंदूक और गन किससे बनेंगे? लोहे के। ठीक है ना। और तलवार, भाला, ये सब किससे बना हुआ होता था बच्चों? सारी चीज़ें लोहे की बनी हुई होती हैं। कोई बड़ा काम करना हो, कोई बड़ा काम यानी बड़ी बड़ी फैक्ट्री अगर लगानी है, कल कारखाने लगाने हैं, तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी? लोहे की। सोने की फैक्ट्री या सोने के कल कारखाने कभी देखे हैं क्या? नहीं। किसका देखा है हमने? लोहे का बना हुआ ही देखा। चाहे किसी भी चीज़ की फैक्ट्री हो, कपड़े की हो और कोई वस्तु बनाने की हो, खिलौने बनाने की हो, सारी चीज़ें किसकी बनी हुई होती हैं? लोहे की बनी हुई होती हैं। इतनी पे ही बात नहीं रुकी। अब बात आगे बढ़ी तो रोटी पर आ गई। मम्मी जो घर में रोटियां बनाती है, किस पर बनाती है? लोहे के तवे पर बना हुआ होता है ना। लोहे के बने तवे पर रोटियां जो है सेक कर मम्मी हमें खाने के लिए देती है।
तो इसी तरह लोहे ने सोने को जवाब दिया कि हर एक चीज़ किस चीज़ का बना हुआ होता है, लोहे का बना हुआ होता है, अर्थात लोहा सबसे उपयोगी धातु है। तो इस बात पर सोने ने किस तरह जवाब दिया? अब सोने ने जवाब दिया कि अंगूठी, माला बाकी लोहे से नहीं बनते। यानी अंगूठी हुआ, माला हुई या बाली हुई, बाली यानी जो कान में औरतें पहनती हैं ना, महिलाएं कहाँ पहनती हैं? कान में। तो ये बालियाँ किस चीज़ की बनी हुई होती हैं? लोहे की बनी हुई होती हैं क्या? नहीं, आजकल तो वो भी मौजूद है लोहे की बालियाँ। अलग अलग धातुओं की जो हैं बालियाँ मौजूद हैं, आज हम वो बनी हुई देखते हैं, लेकिन अक्सर किसकी बनी हुई होती हैं? सोने की बनी हुई होती हैं। इसके लिए मेरी ही तलाश होती, तलाश यानी खोजबीन, किस चीज़ की? सोने की। यानी अंगूठी बनाना है, माला बनानी है, बाली बनानी है, तो झुमके बनाने हैं, तो किस चीज़ का बनता है? सोने का बनता है। और हम किसको ढूंढते हैं? सोने को ही ढूंढते हैं। मैं राजा महाराजाओं धनिकों का प्यारा हूँ। किसका प्यारा हूँ? राजा महाराजा और धनिकों का, राजाओं महाराजाओं का सबसे प्यारा हूँ। कौन है प्यारा बच्चों? सोना। मैं ऊंची जगह रहता हूँ, नीचे नहीं उतरता। यानी अब देखो सोने ने कितने घमंड से बात किया कि मैं ऊंची जगह, मेरी बहुत ऊंची तक पहुँच है, यानी मैं ऊपर रहता हूँ, नीचे नहीं आता, ज़मीन पर पैर नहीं पड़ते, मैं नीचे नहीं उतरता। लेकिन लोहा तो सबके पास होता है, चाहे गरीब से गरीब हो या अमीर से अमीर, लोहे की ज़रूरत तो सबको होती है। लेकिन सोना उसी के पास रहता है जिसके पास पैसा हो, जिसके पास धन हो, यानी बड़े बड़े लोगों के पास। और गरीबों के पास सोना है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो इस तरह किसने जवाब दिया? सोने ने जवाब दिया। किसको? लोहे को जवाब दिया। चलो बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। तो लोहे ने किसका जवाब दिया? सोने का। और सोने ने लोहे का। अब लोहा कह रहा है, तू राजाओं धनिकों का प्यारा है, मैं किसानों मजदूरों का प्यारा हूँ। गरीबों की सेवा करने में मुझे सुख मिलता है। राजाओं के दिन लद गए, अब तो श्रमिकों के दिन हैं। कहने का अर्थ क्या हुआ बच्चों? कि तू जिस तरह राजाओं और महाराजाओं यानी धनिकों का, यानी जिसके पास पैसा है उनका तो प्यारा है, वो सब लोग तुझसे प्यार करते हैं। ये सब लोग लोहा नहीं खरीदते, क्या खरीदते हैं? सोना खरीदते हैं। उसी तरह जो किसान हैं, जो खेती में काम करते हैं, जो मजदूर हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो घर बनाने का काम करते हैं, उनके लिए कौन प्यारा है? लोहा। यानी लोहे का काम क्या है? गरीबों की सेवा करना, उनका हाथ बटाना। उसी तरह अब जो समय आ रहा है, वहाँ पर किसका राज चलता है? राजाओं महाराजाओं का नहीं, किसका राज चलता है? धनिकों का, यानी किसानों का, मजदूरों का राज चलता है। राजाओं महाराजाओं के दिन लद गए, यानी उनके दिन गए। आज तुम कहीं देखते हो कि ये महाराजा यहाँ का राजा है, यहाँ का जो शासन राजा और महाराजा कर रहे हैं, नहीं, अब हमारी सरकार पूरी गवर्नमेंट चलाती है, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ हुआ कि अब राजाओं महाराजाओं के दिन नहीं है, अब कहीं भी राजा महाराजाओं का राज नहीं है। किसका राज है? गरीबों का, जनतंत्र यानी जनता का राज है, किसानों का, मजदूरों का राज है। तो कहने का अर्थ हुआ कि श्रमिकों के दिन आ गए हैं, जो मेहनत करेगा वो ही आगे जाएगा। तो इस तरह किसने कहा? लोहे ने कहा। अब सोना जवाब दे रहा है। सोना क्या कह रहा है? सोने ने कहा, मुझसे तो मेहनत नहीं होती, मैं तो आराम से रहता आया हूँ और रहना चाहता हूँ। देखो सोने ने क्या कहा, कितनी आलसी भरी बातें कही कि मैं ऊंचाई पर रहता हूँ और मैं मेहनत करना नहीं जानता, फिर भी लोग मेरे पीछे पागल हैं। तुम मेहनत करते हो, तुम गरीबों की सेवा करते हो, तुम करो, मुझसे मेहनत वहनत नहीं होती, ये मेहनत नहीं कर पाऊँगा, मैं काम धाम नहीं कर पाऊँगा, मैं तो आराम से रहता आया हूँ और आराम से ही रहूँगा। अब लोहा बोल रहा है, आराम हराम है, श्रम में ही जीवन की सफलता है। तूने देखा है मैं कितना काम करता हूँ, मैं कल कारखानों में दिन रात काम करता हूँ, जो काम करेंगे उन्हीं का सम्मान होगा। यानी कि जो आराम करते हैं उनको कोई नहीं पूछता। जैसे कि अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं सोना खरीदने जाऊँगी क्या? नहीं जाऊँगी। लेकिन अगर मेरे घर में आटा नहीं होगा
तो मैं चक्की पर ज़रूर जाऊंगी आटे को पिसाने के लिए। तो चक्की किसकी बनी हुई होती है? लोहे की। अगर मेरे को रोटी बनाना है तो तवे का प्रयोग करूंगी और उस पर रोटियां सेक कर दूंगी। तो लोहे का कहने का अर्थ हुआ कि श्रम में ही जीवन है, यानी जो मेहनत करता है उसका ही जीवन सफल होता है। तूने देखा है मैं कितना काम करता हूँ, यानी लोहे ने क्या कहा? तुमने देखा मैं कितना मेहनत करता हूँ, मैं सबका हाथ बटाता हूँ, मैं कल कारखानों में यानी कारखानों में 24 घंटे काम करता हूँ, यानी हमेशा चलता रहता हूँ। लोहे की जो मशीनें होती हैं वो 24 घंटे काम करती हैं, थकती हैं क्या? नहीं। आदमी बदल जाते हैं, पायली बदल जाती है, यानी 6 से 12 दूसरा व्यक्ति आकर काम किया, 12 से रात को 12 दूसरा व्यक्ति आकर काम कर रहा। तो इस तरह जो है आदमी बदलते हैं लेकिन मशीनें नहीं बदलती, जब खराब होती हैं तो ही बदली जाती हैं। तो कहने का अर्थ हुआ कि चाहे दिन हो चाहे रात हो, 24 घंटे मशीनें काम करती हैं। किसकी बनी हुई होती हैं? लोहे की। तो काम करेंगे उन्हीं को सम्मान मिलेगा, यानी जो मेहनत करेगा वो ही आगे जाएगा, उसी को सम्मान मिलेगा, उसी को इज्जत मिलेगी और वो ही नाम कमाएगा। तो यहाँ पे लोहे ने इस तरह किसका जवाब दिया? सोने को जवाब दिया। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि सोना जो है क्या कह रहा है। इतना समझाने के बाद, यानी लोहे ने जो समझाई बात को, उसके बाद सोना क्या कह रहा है? सोना कह रहा है तो मेरा अब क्या होगा दादा, मुझे घबराहट हो रही। यानी अब सोने ने हार मान ली। घमंडी भरी बातें करने के बाद सोने ने हार मान ली। अब वो लोहे को क्या कह रहा है? दादा कह रहा है, यानी भाई। तो मेरा अब क्या होगा भाई? मेरी रक्षा कौन करेगा? मेरी सुरक्षा कौन करेगा? मुझे तो डर लग रहा है, मुझे घबराहट हो रही है। अब लोहे ने क्या कहा? तू डाल डाल, मैं पात पात, डर मत सोने, मैं सदा तेरी रक्षा करता आया हूँ और आगे भी करूँगा, मगर अब तू घमंड करना छोड़ दे। यानी किसने कहा? सोने ने कहा कि उसको घबराहट हो रही है। तो लोहे ने क्या जवाब दिया कि तू घमंड मत कर, घमंड करना छोड़ दे, मैं तेरी रक्षा हमेशा करता आया। यानी हम जो सोना लाते हैं वो कहाँ ला कर रखते हैं? तिजोरियों में। और तिजोरी किसकी बनी हुई होती है? लोहे की बनी हुई होती है। तो यहाँ पे जो कहावत कही गई है, तू डाल डाल और मैं पात पात, मत डर, यानी कि तू आगे आगे चल, मैं पीछे पीछे तेरे साथ हूँ और तू डरना मत, तू घबराना मत, मैं तेरी रक्षा हमेशा से करता आया हूँ, पहले से, पुराने ज़माने से मैं तेरी सुरक्षा करता आया हूँ और आगे भी ज़रूरत पड़ी तो मैं तेरी सुरक्षा करूँगा, लेकिन तू घमंड मत करना, तू घमंडी भरी बातें मत करना। अब सोना क्या कह रहा है ज़रा देखेंगे। सोना, छोड़ दूंगा भैया मगर मेरी रक्षा करना। यानी सोने ने हार मान ली। उसने क्या कहा कि मैं घमंड छोड़ दूंगा, मैं घमंड नहीं करूंगा, मैं इस तरह तो तेरे साथ झगड़ा नहीं करूंगा, लेकिन तू क्या करना? मेरी सुरक्षा करना, यानी मेरी रक्षा तुम ही करना। तब लोहे ने क्या जवाब दिया? अच्छा अच्छा, तू मेरा छोटा भाई ना, चल चल भीतर चल, बिना पूछे बाहर मत आना। यानी लोहे ने क्या कहा? ठीक है, मैं तेरी सुरक्षा जरूर करूंगा, लेकिन तू कहाँ जाएगा? पहले भीतर जा। जैसे मैं तेरा बड़ा भाई और तू मेरा छोटा भाई, तो मैं तेरी सुरक्षा जरूर करूंगा और तुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन तू पहले कहाँ चल? भीतर चल, तू भीतर ही रहना, तो मैं तेरी सुरक्षा करूंगा और जब तक मैं नहीं बोलूँगा तब तक तुम बाहर मत आना। किसने कहा? लोहे ने कहा। तो इस तरह बच्चों लोहे और सोने में तकरार होती है और लोहे और सोने के द्वारा हमें यह बात सामने रख गई कि लेखक ने हमें यही समझाना चाहा कि जो मेहनत करता है, जो काम करता है, उसी को मान सम्मान मिलता है, उसी की इज्जत होती है और वही आदमी आगे बढ़ता है। तो हमें भी क्या करना चाहिए? आराम नहीं करना चाहिए, हमें भी काम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है ना बच्चों? ये सीख हमें इस पाठ से मिलती है। चलो बच्चों, हम यहाँ पर देखेंगे कुछ कठिन शब्द यानी शब्द वाटिका। यहाँ पर शब्द दिया है शान, शान यानी ठाट बाट। मूल्य, मूल्य यानी महत्व, कीमत। तलाश, खोज। धनिक यानी जिसके पास अधिक रुपया पैसा होता है उसे हम क्या कहते हैं? धनवान। श्रमिक यानी मजदूर। उसी तरह यहाँ पर एक मुहावरा है, दिन लद जाना यानी बीती बात होना। और यहाँ पर एक कहावत भी आया, यानी इस पाठ में एक कहावत है। वो क्या है? मैंने आपको बताया था कहावत, तू डाल डाल मैं पात पात। यानी ये क्या है बच्चों?
कहावत है, तुम निपुण हो परंतु मैं तुमसे अधिक निपुण हूँ। कहने का अर्थ क्या हुआ? तुम उत्तम हो यानी तुम बहुत होशियार हो, लेकिन तुमसे भी होशियार कौन है? मैं हूँ। तो तू डाल डाल और मैं पात पात। चलो बच्चों, अब हम अपने स्वाध्याय पर चलते हैं। चलो बच्चों, अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 1। यहाँ पर सही या गलत बताओ, यानी कि हमारा जो वाक्य हमने दिया हुआ है वो सही है या गलत। तो अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 1 पर। प्रश्न क्रमांक 1 है, युद्ध में लोहे के ही अस्त्र शस्त्र काम देते हैं। तो युद्ध में अस्त्र शस्त्र किसके बने हुए होते हैं? लोहे के बने होते हैं। तो यह वाक्य क्या होगा बच्चों? सही। उसी तरह नंबर 2, रोटियां भी सोने के तवे पर सेकी जाती हैं। किस पर सेकी जाती है? सोने के तवे पर। यानी मम्मी किस पर रोटियां सेकती है, किस पर बनाती हैं? सोने के तवे पर नहीं ना, किस पर बनाती है? लोहे के तवे पर। तो यह वाक्य गलत है। मेरे जीवन की सफलता है। मेरे जीवन की सफलता क्या है? यह वाक्य सही है। किसने कहा है? लोहे ने कहा है। किससे कहा है? सोने से। जो काम करेंगे उनका अब सम्मान नहीं होगा। तो यह वाक्य, जो काम करेगा वो उनका सम्मान नहीं होगा, वाक्य गलत है। अर्थात जो काम करेंगे उनका सम्मान होगा। तो यहाँ पर जो वाक्य नहीं दिया है, इसकी वजह से यह वाक्य गलत है। ठीक है ना बच्चों? अब हम आगे चलते हैं। चलो बच्चों, अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, सोने को किस बात का गर्व था? तो इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों? सोने को अपने चमकते पीले रंग पर और गुणों पर गर्व था। उसी तरह नंबर 2, लोहे से कौन प्यार करता है? लोहे से किसान और मजदूर प्यार करते हैं। उसी प्रकार नंबर 3, लोहे को किस बात में सुख मिलता है? तो उत्तर क्या आएगा बच्चों? लोहे को गरीबों की सेवा करने में सुख मिलता है। ये है बच्चों उसका उत्तर। अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, किसने किससे कहे? नंबर 1, अच्छा तू राजा और मैं नौकर। यह वाक्य किसने कहा था बच्चों? लोहे ने कहा था। किससे कहा था? सोने से, क्योंकि सोने ने उलाहना दी थी ना, इसीलिए यह बात लोहे ने सोने से कही। अब नंबर 2, तू मेरा छोटा भाई है ना? किसने कहा बच्चों? लोहे ने कहा सोने से। मैं सदा तेरी रक्षा करता आया हूँ। यह भी वाक्य किसने कहा? लोहे ने सोने से कहा। नंबर 4, मुझसे तो मेहनत नहीं होती। किसने कहा है? किससे मेहनत नहीं होती? सोने ने। सोने ने कहा है लोहे से। और मेहनत किससे नहीं होती? सोने से मेहनत नहीं होती। इसलिए किसने कहा? सोने ने लोहे से कहा है। चलो बच्चों, यहाँ पर हम कुछ आकृतिपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 4, आकृति पूर्ण करो। नंबर 1, सोने की विशेषता। सोने की क्या विशेषता है? उसकी विशेषता है चमकता पीला रंग और संसार में सबसे सुंदर। कौन है? सोना। यह किसकी विशेषता है? सोने की। उसी तरह नंबर 2, लोहे से बनी वस्तुएं, यानी लोहे से कौन कौन सी वस्तुएं बनी हुई होती हैं जो हमारे पाठ में आया है? तवा, फावड़ा, कुदाल, खुरपी, मकान, अस्त्र शस्त्र। ये किससे बने हुए होते हैं? लोहे से बने हुए वस्तुएं हैं। चलो बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। इस तरह बच्चों हमारा पाठ समाप्त होता है और इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हमें किसी को तुच्छ यानी छोटा नहीं समझना चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ पर एक चीज़ और हमें सीख मिलती है कि हमें लोगों की, गरीबों की सहायता करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। हमें आराम नहीं करना चाहिए। जो आराम करते हैं उनका नाम नहीं होता। जो काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, वही आगे जाते हैं। उन्हीं को सम्मान मिलता है, उन्हीं को इज्जत मिलती है, उन्हीं का मान सम्मान होता है और वही व्यक्ति आगे जाता है। इस पाठ के द्वारा हमें यही सीख मिलती है। धन्यवाद बच्चों।